के बाद का सवाल उसके बाद ही रहेगा। वैभव और केदार मैदान पर ये जोड़ी मुकाबले में देखिए, जब 71 रन चेस कर रहे थे इस जोड़ी ने बिल्कुल एक भरभक्कम शुरुआत की थी और उसी शुरुआत के बलबूते पर वो मैच लगभग समाप्त, लेकिन वैभव आखिरी समय तक था मैदान पर बैटिंग के लिए। इसलिए मैं तो जरूर कहना पसंद करूंगा कि मुकाबला बहुत कड़ा गई है, मामला 19-20 का मैदान पर, क्योंकि खेल बिल्कुल बड़ा क्रिकेट का और मुकाबले इस स्तर पर तो बहुत लाजवाब रहेंगे। ओके अंपायर हम रेडी, ओके अंपायर हम रेडी है, हम आपके पास रेडी है, सिर्फ आप अपना 30 मिनट का टाइम लीजिए, बाकी हम पर छोड़ दीजिए। और ऑन साइड पर मारने का प्रयास किया, बल्ले पर ऊपर हिस्से में लगी गेंद, शॉर्ट मिड ऑफ पर लड़खड़ाती गेंद निकली जहां पर कोई रन नहीं निकलता। देखिए फील्डिंग किस तरह से, एक कवर पर पीछे रखा है, वो थोड़ा सा वाइड खड़ा है और यहां पर लॉन्ग ऑन बाउंड लाइन पर मिड विकेट पर जो कि रखा गया खिलाड़ी, मतलब वो लॉन्ग ऑन पर नहीं है, मिड विकेट पर प्रोटेक्शन इस तरह से रखा गया मैदान पर। ऑप्शन के बाहर कट किया, बिल्कुल हवा में रखा गेंद को, सिर्फ ये कट का शॉट था, टाइमिंग उसमें शामिल और सिर्फ टाइमिंग के साथ नहीं, इस वक्त एक बहुत लाजवाब शॉट मैदान पर बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। शरीर के पूरा करीब लिया, उसके बाद तो शॉट को खेलेगा। ये शॉट इतना आसान नहीं रहता, हम हमेशा जरूर कहते हैं इस वक्त। ये देखिए दूसरा शॉट वाइडिश गली पर निकली गेंद, थर्ड मैन सी मारेगा पर, अब दर्शक बनकर लाना पड़ेगा गेंद को, गेंद थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। और भरे हुए, लेकिन वैभव भाई आज शाम के समय पर थोड़े 5 बजने के बाद उनको थोड़ी सी दिखाई कम दी गेंद, इसलिए गेंद ने बिल्कुल काटा बदला। और वैभव काटा जब भी गेंद बदलेगी आपके बेस्ट फील्डर के अवार्ड काम नहीं करेंगे, आज आपको काम करना पड़ेगा मैदान पर। बैक टू बैक 2 बाउंड्रीज, वैभव को इस वक्त चेहरे पर नाराजगी व्यक्त है, पता है कि वो बाउंड्रीज रोक रही थी मैदान पर। बढ़िया क्रिकेट डिफेंस करते हैं 2 बाउंड्रीज के साथ, वो एक बेहतरीन डिफेंस मैदान पर। शॉर्ट मिड ऑफ पर और एक खिलाड़ी, गुणवान खिलाड़ी, गुणवत्ता इसके पास बहुत ज्यादा है। विष्णु जो कि खिलाड़ी था वहां पर, विष्णु को देखिए किस अंदाज में ग्राउंड फील्डिंग करते हैं। ऑफ स्टंप पर यह कट किया गेंद को, बिल्कुल कवर बाउंड्री पर, सिर्फ विष्णु चाहिए दौड़कर, उस गेंद को लाने का काम नहीं, अब रोकने का भी काम करना पड़ेगा। और विष्णु का एफर्ट देखिए भाई, ये बहुत बढ़िया फील्डिंग करते हैं, इनके घर पर भी 2-4 ट्रॉफियां है बेस्ट फील्डर के, 1-2 कैचेस इस तरह से उन्होंने लपके ना, वो किसी ने वो अजीब गरीब कैचेस थे, यूट्यूब पर वो मुकाबले दिखाई नहीं दिए, इसलिए आपको सर जी पता नहीं कि मुकाबलों में उनकी ग्राउंड फील्डिंग किस तरह से रहती है। लेकिन 10 पर पहुंचा है टीम का स्कोर, अच्छी बैटिंग वैभव द्वारा मैदान पर, 2 बाउंड्रियां, उसके बाद वो डबल रन, उसके बाद तो विष्णु को बिल्कुल छकाते हुए। ओ मौका था बड़े शॉट के लिए, मौका था बड़े शॉट के लिए, फुल टॉस गेंद थी मैदान पर। और ये देखिए पहला और समाप्त, 10 पर कोई नुकसान नहीं इस मैच में। दो ऑफिशियल अंपायर हमारे साथ जो कि जुड़ जाएंगे इस वक्त। इस मैच के दरमियान 4 अंपायर्स अब तक की कहानी है मैदान पर। देखिए 2 अंपायर कौन से, अब बैटिंग एंड पर शिवराज परब जो कि इस वक्त बैटिंग एंड पर, और बॉलिंग एंड पर जो कि मैदान पर विवेक भी से जो कि इस वक्त, और 2 खिलाड़ी, 2 अंपायर हमारे बिल्कुल थर्ड फोर्थ अंपायर का और थर्ड अंपायर का काम करते हुए हमारे साथ जो कि जुड़ जाएंगे इस वक्त प्रवीण कौटनकर, और उनके साथ जो कि पॉली फर्नांडिस मैन फ्रॉम वेंगुर्ला से। पॉली सर आपका हार्दिक अभिनंदन, आपके ससुराल से बहुत से लोग इस मैच का लुफ्त आनंद उठा रहे। वापस के मैदान पर चलेगा वैभव, अब तक स्ट्राइक पर है मैदान पर, अब पर जो कि दूसरा खिलाड़ी केदार मैदान पर। अब फ्लिक ऑफ द रिस्ट कलर के सहारे गेंद को मोड़ा गया, टाइमिंग बिल्कुल अच्छा था, बिल्कुल गैप में गेंद को खेला गया, लेकिन जहां तक सवाल था वैभव ने पहले मैच में जो काम किया वही मैच इस मैच में भी, रन नहीं वहां पर निकलता वैभव, अपने हाथों में ज्यादातर स्ट्राइक रखकर अटैकिंग बैटिंग करने का जो प्रयास वैभव का, बिल्कुल अच्छा मैदान पर। लगभग कहानी विकेट में बल्लेबाजी की, 7 गेंदों पर लगभग 11 उसमें से सिर्फ 10 रन वैभव के खाते में मैदान पर। ये सब कुछ हमारे साथ स्कोरर जो कि बताते हुए दिनेश करपे जो कि
संतोष भी एक बेहतरीन स्कोर हमारे साथ जुड़ चुके हैं इससे पहले मैच में, और इस बार गति का बिल्कुल इस्तेमाल किया वहां पर, लेकिन गैप नहीं जुड़ सके। देखिए आखिरी समय तक उस गेंद को देखा गया, लेट कट था, ये बहुत आसान नहीं था। कभी कभी लेट कट में शायद बल्ले पर लग करके ना विकेट कीपर के हाथों में जा सकती है जय भोसले, लेकिन देखिए लेट कट इतना संभाल कर खेला, लेकिन सिर्फ गैप नहीं ढूंढा, ये फर्क था उस शॉट पर। लेग स्लिप पर खिलाड़ी दो सागर को खासकर तैनात किया गया स्लिप पर। ये बिल्कुल अच्छा टाइमिंग नहीं, लेकिन चलिए वहां पर रन मिलेंगे। देखिए ये शॉट तो आपके पाले में थी, गेंद मारनी थी इस वक्त, शॉर्ट गेंद थी, मौका था बल हाथ खोलने का ऑफ स्टंप के बाहर, कट अगर मारते वाइड से पॉइंट गली और पॉइंट के बीच में से ना, तो वहां पर ये बाउंड्री थी, लेकिन ये मौका छोड़ा गया मैदान पर। एक रन वहां पर बनता हुआ और एक रन के साथ टीम का स्कोर पहुंचा 12 रन पर। देखिए मुकाबला बहुत कड़क है, ये बिल्कुल लज्जेदार मुकाबला मैदान में। और इस बार बल्ले पर लगकर गेंद वही लड़खड़ाती निकली, विकेट कीपर आकर हल्के से मुस्कुराहट चेहरे पर, गेंदबाज ने पहले रोका वहां से गेंद को, बाद में थोड़ी सी मुस्कुराहट चेहरे पर। देखिए इस तरह से सागर बिल्कुल खुश है, सागर विष्णु को देखिए ये जोड़ी बहुत खुश रहती है। मिड ऑन पर और एक खिलाड़ी जर्सी नंबर 04 पहनकर राहुल, जो शरीर से भरभक्कम है, ताकत बहुत ज्यादा जंगली है, सामने अगर पेड़ खड़ा तो उठाकर बाहर फेंकने की इतनी क्षमता है, मतलब ताकत से परिपूर्ण खिलाड़ी है और वजनदार भी है। और शॉर्ट गेंद लेग स्टंप पर, देखिए फिर से वहां पर स्क्रीन पर खिलाड़ी मौजूद है, क्या वहां पर वाइट होगा या फिर बल्ले पर लगी है पहले गेंद या फिर स्टंप पर गई है। यहां से कभी कभी अनुमान लगाना आसान नहीं रहता, लेकिन वहां पर डॉट गेंद निकलती हुई। देखिए जैसे सागर का नाम लिया, सागर है साथ साथ और एक खिलाड़ी जो कि इस वक्त राहुल है। राहुल को देखा, राहुल के चेहरे पर कभी मुस्कुराहट नहीं रहती है, ये सामने वालों को तोड़ फोड़ कर देते, बल्लेबाजी का ज्यादा मौका नहीं मिला है। लोग बाहुबली इस नाम से लोग इस एरिया में जानते हैं, लेकिन शरीर में इतनी ताकत है कि सामने से पेड़ उठाकर फेंक दे, इतनी ताकत है। ओह लाइन देखिए, ऑफ स्टंप के बाहर गति के साथ गेंद निकली, बहुत ज्यादा बाहर, वाइड बॉल का इशारा और वाइड के साथ टीम का स्कोर मैदान में पहुंच, जबकि 13 रन पर। आज बहुत कसरत राहुल को भी करनी पड़ेगी, पूरा एक्सरसाइज हो जाएगा रात भर, जो कि आप बिल्कुल हर वो मैच देख सकते हो यूट्यूब के माध्यम से। राहुल आपकी फील्डिंग भी देख सकते हैं आप, लेकिन आज उसके लिए थोड़ा सा मैदान पर हवा में गोता लगाना पड़ेगा, तो बात बनेगी मैदान में। ओ बल्ले पर लगी है, विकेट कीपर के लिए मौका, लेकिन नहीं था, आसान नहीं मौका था ये। मैं तो कहूंगा अगर ले लेते ना, तो मैं तो कहूंगा एक बेस्ट कैच होता इस मैच का। लेकिन चलिए मैच में समाप्त हो चुका है दूसरा, और 2 और समाप्ति के बाद इस ओर से निकले सिर्फ 3 रन और टोटल स्कोर 13 पर, कोई नुकसान नहीं मुकाबले में। बात अहम रहती है, देखिए फिटनेस आपका किस तरह चाहिए, फिटनेस पर आपको कितना ध्यान देना पड़ेगा। 106 वजन था उनका, हाल ही में ऐसा सुनने को मिला था, लेकिन जैसे ही देखा हाल ही में वजन थोड़ा सा 100 मतलब 100 हो चुका, मतलब 6 किलो वजन इस प्रतियोगिता के उस खास उन्होंने कम किया। अगर ये मैच अगर ये टीम अगर फाइनल तक पहुंच दिया, तो मैं कहूंगा और 7-8 किलो कम हो जाए। मतलब जो उत्साह है, जो विश्वास है राहुल को मैदान पर टीम में उतरने के लिए, उसके लिए जो वजन है ना, वो वजन नहीं, आज भाई पूरी ताकत के साथ लड़ रहा है खिलाड़ी गेंदबाजी पर। वेल डन राहुल, आपकी भी तारीफ करनी पड़ेगी भाई। देखिए वेस्ट इंडीज का और एक खिलाड़ी भरभक्कम खिलाड़ी, बहुत शक्तिशाली वजनदार खिलाड़ी, लेकिन क्रिकेट में आपका वजन मायने नहीं रखता, आप कितने फिट हो ना, ये सबसे अहम मायने रखता है, और आप वही आज काम कर रहेगा, फिटनेस पर जोर। लेकिन वैभव ऑन स्ट्राइक मैदान पर, देखिए इस ओवर में 2 शॉट चाहिए वैभव, तभी तो मैच बनेगा। थोड़ा सा प्रेशर देखिए, थोड़ा सा प्रेशर मैदान पर। देखिए ये बहुत बार होता है कि आप जब भी कुछ मन में सोचते हैं लाइन क्या डालनी है, और आखिर समय में जब गेंद को लेते हाथ में तो दौड़ते, तो शायद उस वक्त जो सोच बदलती है ना, उसके लिए शायद रुकना पड़ता है, और वही था मैदान पर ये मौका। और इस बार कवर पॉइंट पर हवा में रखा, सिर्फ टाइम क्या गेंद को, बिल्कुल मैं कहूंगा बिल्कुल टाइमिंग खूबसूरत, और सिर्फ टाइमिंग नहीं, ये नजाकत भरा शॉट मैदान पर, 4 रन के लिए मैदान में।
खिलाड़ी गेंदबाजी और बल्लेबाजी में, लेकिन राहुल, जहां तक सवाल था राहुल, अपने पहली गेंद जो आपने रुकी ना, उससे पता चल चुका बल्लेबाज को कि आप क्या डाल रहे हैं। मतलब कभी कभी मानसिकता भी परखी जाती है बल्लेबाजों की तरफ से, और वही मानसिकता परखी पॉइंट पर और एक खिलाड़ी रखा गया। लेकिन अब विष्णु कहां पर है, सागर कहां पर है। अब राहुल मोर्चे पर वापस रहेंगे इस वक्त गेंदबाजी के, इस वक्त सामने से इस वक्त मतलब देखिए अब तक की कहानी 17 पर पहुंचा है टीम का स्कोर, अंतिम 13 गेंद 14 गेंदों पर, 13 गेंदों पर। ऑफ टर्न के बाहर खुद के निकला, शॉर्ट मिड ऑफ का खिलाड़ी बहुत तेज निकला है, लेवेंड्रा खिलाड़ी है, बहुत उम्दा फील्डिंग करते हैं, रन वहां पर होते हैं। राहुल को देखिए, अच्छी बॉल ऑफ स्टंप के बाहर जड़ में, पॉइंट को पीछे रखा है, मतलब लाइन ऑफ स्टंप के बाहर वाइडिश गली रखा है, एक सेकंड स्लिप रखा है, एक लेग स्लिप रखा है, एक बैकवर्ड स्क्वायर लेग रखा है। बैकवर्ड स्क्वायर लेग का खिलाड़ी का अब तक कोई गेंद नहीं की वहां पर, वो कुछ ग्राउंड फील्डिंग मैदान पर। ऑफ स्टंप के बाहर कट किया, शरीर करीब लेकर हवा में नहीं रखा, इस बार कवर पॉइंट पर गेंद को फील्ड किया जाता हुआ, एक रन के साथ 18 पर पहुंचा इस वक्त टीम का स्कोर मैदान पर। खेल चलता जबकि तीसरे ओवर का। वापस मैदान पर खेल चलता हुआ, शॉर्ट गेंद, शॉर्ट टर्म पुल, पुल सक्सेसफुल, लेकिन कितने रन नहीं, 6 रन के लिए मैदान पर। लेग स्लिप पर अमोल खुद कप्तान खड़े, कप्तान अमूमन देखिए विराट कोहली के लॉन्ग ऑन पर रहते, आप लॉन्ग ऑन पर क्यों नहीं है। और शरीर पर लगी है गेंद, बल्ले पर टकराए, अमोल को देखे चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट। अमोल ये तो जानते हैं कि हालात कितने आसान नहीं, 24 पर पहुंचा टीम का स्कोर, और अमोल अगर लेग स्लिप पर खड़े हैं, इसका मतलब अब काफी कद भी बढ़ा है, लगभग 6 फुट हाइट है इनकी, तो आपको बाउंड लाइन पर खड़ा होना चाहिए अमोल, मेरा मानना कि वहां पर एक कैच अगर लेंगे ना हाइट की वजह से, तो रन वहां पर बचेंगे, और ये तो शायद मौका। लेकिन राहुल को देखिए, अब तक की कहानी थोड़ा महंगा और मैदान पर। फुल टॉस गेंद ऑन साइड पर, डीप में प्रोटेक्शन नहीं है, इसका मतलब दर्शक बंद कर लाना पड़ेगा, मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर गेंद, 4 रन के लिए मैदान पर। की परिभाषा सब कुछ अमित की बयां कर रही है भाई, ये चेहरा मुस्कुराता आज लटक रहा है। इसका कारण क्या है कि जो बैटिंग वैभव और केदार की विस्फोटक बैटिंग, 3 ओवर समाप्त, लगभग 9.5 रन टू 28, लॉस ऑफ 0 विकेट डाउन मैदान पर। देखिए ग्राउंड पर ज्यादा मीटिंग ना लगाए, 6 महीने के बाद ग्राम सभा लगेगी, आप उसमें आपको शामिल किया जाएगा। आज नहीं टाइम हमारे पास है, आज टाइम नहीं है, थोड़ा सा जल्दी कीजिए। इसके बाद का जो कि टॉस के लिए पहुंचे, बातचीत हो रही है जर्सी नंबर 7 और जर्सी नंबर 45 के बीच में, क्योंकि मुकाबला बहुत लज्जेदार है। 18 गेंदें अभी तक इस खेल में बची है, लेकिन मालक, कप्तान, सब कुछ अमित मालक के चेहरे पर देखिए, चश्मे के बाद अगर देखा जाए ना तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं है। वो इसका कारण क्या है, वो चश्मा लगाते जरूर लग चुका है उनके, ऐसा नहीं कि ये जानबूझ कर स्टाइलिश लगाते, ये लग चुका है, लेकिन आज भाई उस चश्मे से दिख रहा है ना उनको, वो सूट नहीं कर रहा है। टीम इतना रन खर्च कर चुके हैं, पता है कि यहां से हारेंगे ना तो अपना झंडा घर पर जाकर लगाना पड़ेगा हार का, उसके बाद उस झंडे की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। लेकिन जीतेंगे तो फिर से मैदान पर चलने की ताकत, वो काबिलियत रखेंगे। लेकिन जब तक वैभव खड़ा है ना, सामने से आपके लिए मौके बहुत कम रहेंगे मैदान पर, क्योंकि वैभव ऑन स्ट्राइक मैदान पर। इस बार 6 रन
पानी देना, स्कोरर को कमेंट को पानी देना, साथ साथ कुछ चाहिए नहीं चाहिए सब कुछ देखने का वो जिम्मा अकेले पर है, और वो है अजय मैदान पर। अजय धन्यवाद आपका। खास उनको पुणे से बुलाया गया, पुणे से खास वो यहाँ पर खास प्रतियोगिता के लिए आयोजित की जो उसके लिए खास। और देखिए सिर्फ वो अकेले पर पूरी प्रतियोगिता, ये ताकतवर खिलाड़ी है, सिर्फ यही नहीं हर वो काम करने की क्षमता रखता है। देखिए सुबह जो कि मापसा में जो कि इलेक्ट्रिक तार चाहिए थी वो लेकर आ गए, मतलब हर वो काम कर सकते काबिलियत है इनके पास, इसलिए उनको 2022-23 का अवार्ड मिल चुका है बेस्ट का। लेकिन चलिए वापस मैदान पर लेके चलते हैं। 34 फुल टॉस गेंद ऑन साइड पर, एक तगड़ा प्रारंभ लेकिन मिड विकेट का खिलाड़ी बहुत तेज निकला। हालांकि मैं तो कहूंगा ये इस गेंद पर बड़ा शॉट चाहिए था मैदान पर, ये भी बहुत फुल टॉस गेंद थी, गेंदबाज के लिए सामने से प्रेशर मैदान पर। इस वक्त इस मैदान पर टीम का स्कोर इस मैच में पहुंचा जो कि 35 रन पर खेल चलता हो, जो कि चौथे ओवर का इस मैच का। केदार ऑन स्ट्राइक, अब तक की कहानी केदार, एक बड़ा शॉट, एक बाउंड्री इस मैदान पर केदार के बल्ले से। ओह बहुत लाइन अच्छी, बिल्कुल अच्छी लाइन, ओवर पिच गेंद थी। राहुल को देखिए, राहुल के चेहरे पर देखिए हल्की सी मुस्कुराहट, ये तालियां जो आप सुन रहे हैं उसका तालियों का हकदार है ये गेंदबाज। मैं तो कहूंगा गेंद को ऊपर किया था, गेंद को मारना बहुत दूर था, लेकिन वहां के गेंद से ऐसे चूके वहां पर। लेकिन अमित के चेहरे पर अब भी वो घेरे हैं मैदान पर, अमित के चेहरे पर वो सुर्खियां किस बात के ये नहीं पता, एक भी अभी तक विकेट नहीं निकला, इसका मतलब वो मुस्कुराहट अभी तक पहुंची नहीं मैदान पर अमित के चेहरे पर, मालक के उनके। इनसाइड आउट मारने का पहले प्रयास करता, लेकिन हवा में सिर्फ टाइम क्या गेंद को कवर पॉइंट बाउंड्री लाइन पर निकली गेंद, पॉइंट सीमा का खिलाड़ी बहुत दूर से निकला है, लेकिन जब तक उस गेंद को रोका जाएगा तब तक 2 रन वहां पर बनते हुए। देखिए शॉट इनसाइड आउट मारे थे, लेकिन जैसे देखा गेंद थोड़ी सी ऊपर आ रही है, बल्ले का सिर्फ मुंह खोला, बल्ले का सिर्फ ब्लेड खोला, वहां से गेंद टकरा कर सिर्फ पॉइंट पर निकली है। ये सब कुछ बातें वहां पर खेलते हुए नजर आती है, लेकिन 2 रन के साथ टीम का स्कोर 37 पर पहुंचा इस मैच में। देखिए एक शॉट इस ओवर में चाहिए मैदान पर, जो कि बनना पड़ेगा, उसके लिए बहुत ताकत लगानी पड़ेगी इस मुकाबले की। इस बार ऑन साइड पर आड़े बल्ले से, क्योंकि लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी मौजूद है, वहां से एक ही रन वहां पर बनता हुआ। और केदार जब तक जाएंगे नॉन स्ट्राइक एंड पर, अब पहुंचेंगे स्ट्राइक पर, जो कि इस वक्त वैभव, और टीम का स्कोर 38 रन मैदान पर। अब तक 5 गेंदों पर लगभग 10 रन खर्च चुके हैं, मतलब एक शॉट अगर बनता है तो ये और लगभग जो चाहिए 16 रन का ओवर बन जाएगा मैदान पर, लेकिन उससे रोकना पड़ेगा गेंदबाज को मैदान पर, सचिन को मैदान पर गेंदबाजी करते हैं, लेकिन अंबर नवेद 15-16 कदमों का आसपास रन है, लेकिन उतनी गति नहीं उनके पास है। इस बार हवा में गेंद फंस गई, 2 खिलाड़ियों के बीच में आपस की टकराव, ये सिर्फ टकराव रहेगी, लेकिन तब तक मिलेंगे 2 रन मैदान पर। अहम भूमिका है वो लेग स्लिप पर अभी तक है, अहम भूमिका है वो लेग स्लिप पर अभी तक है। अमोल गावड़े जो कि देखिए लेग स्लिप पर कौन सी फील्डिंग लगा रहे, अब तक अभी तो हमें तो नहीं पता चला ये क्या कर रहे हैं, लेकिन चलिए हाथ दिखा रहे अमित को कि आप कुछ भी मत कहिए, सब कुछ गुप्त रखा गया, गुप्त धन की तरह। नया गेंदबाज ऑफ स्टंप के बाद कट किया गेंद को, शायद हाँ ना हो चुके, लेकिन वहां पर मौका मिलेगा। देखिए 1 रन वहां पर बनता हुआ, 1 रन के साथ टीम का स्कोर पहुंचा 41 पर। अमित ने भी उसी अंदाज में कप्तान को इशारा कर दिया, कप्तान अगर हवा में गोता लगाकर कैच लपकेगा तो 7:30 बजे उन्हें गुप्त धन दिया जाएगा।
उस गुप्पित पिटारे में क्या होगा ना, ये हमें नहीं पता। ये पिटारा 7:30 बजने के बाद खुलेगा, उसमें से कप्तान को जब भी ये कैच लेंगे हवा में गोता लगाकर, तो उनके लिए वो प्राइज रखा जाएगा। अब कौन सा क्या निकलेगा एक गुप्पित धन में हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन 45 नंबर की जर्सी पहनकर 41 पर टोटल स्कोर में बदली वैभव ऑन स्ट्राइक मैदान पर। ओह, ये शॉट कौन सा था, ये स्टाइल देखिए, लेकिन खिलाड़ी को देखिए भाई, अमित सर पर हाथ लगा रहा है, इसका मतलब वैभव को एक जीवनदान। दिलशान कुप मारने का पहले प्रयास किया, उसके बाद कहा कि बिल्कुल ही ऑन साइड पर लेग स्लिप के ऊपर से मारेंगे। कप्तान काफी से सोया हुआ है, लेकिन वैसा भी कुछ नहीं निकली मिड ऑफ के आते हुए। मिड ऑफ के खिलाड़ी ने, मुझे क्या लगा वहां पर क्या मांगा ये नहीं पता, लेकिन वो आगे जा रहे थे मांगते हुए, वो कैच छोड़ते हुए। अब विटोबा के स्टाइल पर है खिलाड़ी, पॉइंट का कैच छूटने के बाद ये बहुत बार देखने को मिलता है, विटोबा पोजीशन हमेशा रहती है। चलिए डाउन द ग्राउंड, सीधा शॉट हवा में लॉन्ग ऑन पर, और खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, और एक आसान सा वहां पर मौका और आउट मैदान पर। गोकुलदास के विकेट के लिए पहले मैच में 100 रुपए लगा गए थे, वो 100 रुपए, लेकिन गोकुलदास कितने रन बना चुका था वहां पर, अच्छी बैटिंग। गोकुलदास आपके लिए कोई प्राइस नहीं है, आपके सिर्फ एक ही प्राइस है कि इस वक्त बैटिंग कीजिए मैदान पर। फुल टॉस, गेंद को सीधा, बढ़िया बढ़िया एफर्ट फील्डिंग का, बहुत सुंदर फील्डिंग। अब तक इस ओवर में सिर्फ 2 रन निकले, और गेंदे 4 गेंदे डाल चुकी है खिलाड़ी, एक सफलता उसमें शामिल है। मतलब क्या वापसी विष्णु की मैदान पर। देखिए विष्णु ने ग्राउंड फील्डिंग में जो काम किया ना, उससे बेटर काम है ये इस वक्त मैदान पर गेंदबाजी पर। शॉर्ट गेंद कवर पॉइंट पर खेलेगा, कवर बाउंड्री का खिलाड़ी बहुत पीछे, इसका मतलब आराम से सिंगल निकलेगा। सिर्फ सिंगल नहीं, वहां से ग्राउंड थ्रो देखिए भाई, एक ही रन बनेगा, 5 गेंदों पर सिर्फ 3 रन मैदान पर इस ओवर में निकल चुके। क्या आखिरी का ओवर समीर को दिया जाएगा? क्या समीर वो हैंडल कर सकेंगे अंतिम 6 गेंदों, मतलब 6 घोड़ों का रथ मैदान पर संभाल सकेंगे? ये देखने वाला सवाल होगा मैदान पर। समीर मिड विकेट सीमा हमारे बिल्कुल सामने खड़े होते हुए, फुल टॉस गेंद, मिस टाइम है, ये सिर्फ मिस टाइम है, लेकिन देखिए गेंद ने बिल्कुल घुमा प्राप्त कर रहे, लेकिन नहीं, वहां से वैभव अपने हाथों में स्ट्राइक रखना पसंद करेंगे। सिर्फ 1 रन बनेगा वहां पर, और अंतिम खेल 6 गेंदों का समाप्त होगा इस ओवर का, सिर्फ 4 रन का, सिर्फ 4 रन का ओवर निकला मैदान पर, और टीम का स्कोर 44 मैदान पर। अंतिम 6 गेंदे इस मैच में बची हुई, कौन करेगा अंतिम 6 गेंदे, ये बहुत सा सवाल मैदान पर। लेकिन मैं तो कहूंगा लेवेंडर खिलाड़ी था मैदान पर, उसको मौका देना था मैदान पर बल्लेबाजी का, लेकिन वो नहीं दे सके। सवाल पर वो सवाल और जवाब पर वो जवाब रहेगा, देखिए मुकाबला ऑन रहेगा। वेंकटेश के हाथ में गेंदबाजी का मोर्चा मैदान पर, आखिरी के समय वेंकटेश का संभाल पाएंगे इस 6 गेंदों का रथ मैदान पर, क्योंकि सामने ओपनर बल्लेबाज जो कि वैभव ऑन स्ट्राइक मैदान पर। वैभव आखिरी के ओवर में कम से कम 15 रन जोड़ने मैदान पर है, अगर 60 बनते हैं ना सामने वाले के लिए मुकाबला ये बहुत संकट है। शाम के समय पर बैटिंग करना इतना आसान नहीं रहेगा। शॉर्ट गेंद, शॉर्ट टर्म पोल, पोल सक्सेस है, 6 रन के लिए।
आपको किसी भी बाजार में नहीं जाना, आज सिर्फ रन रोकने पड़ेंगे। शॉर्ट पिच गेंदें जितनी मिलेगी ना, ये खिलाड़ी उतनी दूर खेलेगा इस शॉट को, क्योंकि अकेला खिलाड़ी अब तक सेना समान मैदान पर। ओ डाउन द ग्राउंड फिर से, लेकिन चलिए वहां पर अपना विकेट दे रहे, शॉट लगाने के बाद भी विकेट, और ये आउट मैदान पर। रनों में 4 चौवे और टोटल 1 छक्का शामिल मैदान पर, माफ कीजिए 2 छक्के शामिल मैदान पर। सत्यवान गौस ने कहा कि गोकुलदास आपके पहले छक्के के लिए लगभग 100 रुपए का नकद पुरस्कार मिलेगा, आपके विकेट के लिए 100 रुपए पहले मैच में लगाए थे भाई, यही तो खेल है। दो गेंदों पर 2 छक्के आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन गेंदबाज थान में रखिए। सत्यवान ने कहा कि 100 रुपए का नकद पुरस्कार वैभव इस वक्त इस खिलाड़ी पर गोकुलदास के छक्के के लिए मैदान पर, और गोकुलदास अब तक की कहानी 1 गेंद कोई रन नहीं। फुल टॉस गेंद लेग स्टंप के बाहर, देखिए भाई किस अंदाज में नागिन डांस में इस गेंद को रोका गया कप्तान ने। वाइट का इशारा मैदान पर, 2 रन वहां पर बनते, 52 पर पहुंचा टीम का स्कोर मैदान पर। देखिए अब तक कप्तान पीछे क्यों खड़ा था, क्योंकि नागिन डांस से जो 4 रन बचाए, 3 रन बचाए, वो काबिल तारीफ फील्डिंग थी मैदान पर, इसलिए कप्तान तो वहां पर था। वाइट था वो गेंद, शॉर्ट गेंद, और शायद लॉन्ग लेग सीमा रेखा के बाहर गेंद निकलते हुए 4 रन के लिए, मतलब इस गेंद पे निकले लगभग 6 रन मैदान पर, और इस ओवर में निकले अब तक 3 गेंदों पर लगभग 12 रन मैदान में। 62 पर पहुंचा टीम का स्कोर मैदान पर, माफ कीजिए 56 पर पहुंचा टीम का स्कोर। एक शॉट 60 तलक। अमित को ही पता है जय भोसले इन्होंने क्या उनको दिया है आज खाने में। ऑन साइड पर स्कोर लेग के ऊपर से, सिर्फ टाइमिंग देखिए भाई, टाइमिंग और ताकत का एक अजीबो गरीब मिलाप, जो कि 4 रन के लेकर निकले स्कोर लेग सीमा रेखा से पार। एक रन वहां पर निकलेगा, 1 रन के साथ टीम का स्कोर पहुंचा 61 मैदान पर। 61 पर पहुंचा टीम का स्कोर, और 62 टू विन मैदान पर। चलिए भाई जल्दी कीजिए बल्ले।
62 धावांचा पाठलाग करायचा आहे, तो म्हणजे FC सुपर संघाला. सलामीची जोडी मैदानामध्ये जाईल ती म्हणजे सचिन नाईक आणि अमोल गावडे यांच्या रूपानं. आणि जोपर्यंत सचिन नाईक मैदानात पावले टाकतोय त्यांच्यासाठी पहिल्या षटकारासाठी 100 रुपयाचं पारितोषिक. आमदार फलंदाजीचं प्रदर्शन आपल्या संघासाठी केलंय. 15 धावांचं योगदान, 1 षटकार 1 चौकारनीचे आपल्या संघासाठी केदारने दिलंय. तोच केदार या ठिकाणी गोलंदाजी मार्कवरती आपल्याला दिसेल. अतिशय सुरेख चेंडू खोदून काढलेला फटका, कव्हरच्या दिशेने खेळलेला फटका पाठलाग केला जातोय. पहिली धाव वेगात आणि दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न या ठिकाणी पूर्ण केला जातोय. स्वतःचा या ठिकाणी खातं खोलतोय सचिन नाईक. या फटक्या बरोबर 62 धावांचा पाठलाग करायचा आहे. नितांत गरज असेल विजयाची ती FC सुपर संघाला, कारण समोरचा संघ स्वामी समर्थ बेडशी संघ आपले सलामीचे दोन्ही सामने जिंकतोय. या गुणतालिकेमध्ये यॉर्कर लिंक पद्धतीचा चेंडू सन्मान करतोय, त्याचा बॅक टू द बॉलरचा फटका, अतिशय सुरेख कमबॅक म्हणावं लागेल ते गोलंदाजाचं. 62 धावांचा या मैदानावर पाठलाग करायचा आहे आणि 62 धावांचा पाठलाग करताना तुम्हाला षटकार चौकार प्रत्येक षटकामध्ये लगावावे लागतील, कारण आव्हान तेवढं 36 चेंडू 62 धावांचं. ऑफस्टंपच्या बाहेरचा चेंडू, वेगाने टाकलेला चेंडू विकेट किपरच्या हातामध्ये सरळ जातोय. सचिनकडे या चेंडूवरती कोणतंही उत्तर नव्हतं. एक मेडन चेंडू समाप्त होतोय. लागोपाठचे 2 चेंडू निर्धाव, 2 धावा पहिल्या चेंडूवरती आणि त्यानंतरचं सुरेख कमबॅक म्हणावं लागेल तर केदारचं. फलंदाजीनंतर गोलंदाजीमध्ये सुरेख कामगिरी करताना दिसतोय. यावेळी आडव्या बॅटचा फटका ज्या ठिकाणी खेळायचा होता त्या ठिकाणी जात नाहीये. चिक्की सिंगल, एक चोरटी धाव या ठिकाणी प्राप्त होते. एखादी धावेने धावसंख्या पुढे सरकते ती 3 धावा. 62 धावांचा पाठलाग करताना षटकारासाठी 100 रुपयाचं पारितोषिक सचिनसाठी या ठिकाणी आमच्या जवळ जमा झालंय. त्याच्या बॅटमधून प्रतीक्षा असेल एका मोठ्या फटक्याची आणि थोडंसं क्षेत्ररक्षणामध्ये बदल केला जातोय, कारण स्ट्राईकवरती आलाय दोडामार तालुक्यातील एक विस्फोटक फलंदाज. या हंगामात बऱ्याच बारात असलेला खेळाडू आपल्याला दिसतोय तो स्ट्राईक एंडला. यावेळी मात्र सुरेख चेंडू, पूर्णपणे चकवून गेलेला चेंडू, या ठिकाणी आश्चर्यकारक अशा पद्धतीतला चेंडू म्हणावा लागेल. ज्या अंदिशाने बॅट फिरवली होती बॅटर अमोलने, चेंडू मात्र त्याच्यापासून बराच दूर वेगात गेलाय, तो म्हणजे विकेट किपरच्या हातात. आणखी एक चेंडू निर्धाव समाप्त होतोय. या षटकातील धावसंख्या 3 वरतीच स्थिरावलेली. 62 धावांचा पाठलाग करताना या मैदानावरती अतिशय सुरेख चेंडू, तेवढ्याच सुरेख फटका, कव्हर पॉइंट बाउंड्रीच्या दिशेने पाठलाग केला जातोय. चेंडू वेगाने सीमारेषेच्या जवळ जात असताना चेंडू मात्र अडवला जातोय. संभाव्य चौकार रोखत अवघ्या 2 धावावरती समाधान मानावं लागते ते अमोलला. पर्यायाने पहिल्या षटकाचे होते या ठिकाणी समाप्ती. पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त झाल्यानंतर 5 धावा धावफलकावरती 62 धावांचा पाठलाग करताना FC सुपर सिक्सर संघ या ठिकाणी स्वामी समर्थ बेडशी संघाविरुद्ध खेळताना 62 धावांचा पाठलाग करत असताना या मैदानावरती एक ऑलराऊंडर खेळाडू दोडामार तालुक्यामध्ये ज्याचं नाव प्रामुख्याने घेतलं जातं तोच रामदास गवस या ठिकाणी गोलंदाजीसाठी सज्ज होतोय. आपल्या कोट्यातील पहिलं आणि संघाच्या वतीनं दुसरं षटक टाकण्यासाठी या मैदानावरती आणि त्याच्या समोर उभा असेल ज्या खेळाडूने वीर हनुमान खानेळे संघाकडून अनेक स्पर्धा गाजवल्या, तो सचिन नाईक नावाचा फलंदाज आपल्याला या ठिकाणी दिसेल.
शॉर्ट चेंडू यावरती मात्र बॅटला कडा लागले की काय, कारण जशा पद्धतीचा हावभाव विकेट किपरचा आपण पाहिलाय, चेंडू जवळपास त्याच्या हातातून सुटलाय आणि जशा पद्धतीने दाताखाली त्याने जीभ चावली, म्हणजे एक संधी होती या ठिकाणी झेल बाद करण्याची, ती मात्र संधी गमावली जाते. पहिला हादरा देण्यापासून वंचित ठेवलं जातंय. नशिबाची साथ सचिनला या ठिकाणी या मैदानावर या सामन्यात मिळते. फुलटॉस चेंडू, एक मोठा फटका, आकाशाला गवस निघालेत, चेंडू मात्र फटका, मात्र फटका चुकतोय. या ठिकाणी अमोलची बॅट आजच्या दिवसात रुसले की काय, कारण धावांचा रतीब घालणारा हा खेळाडू या ठिकाणी फंबल होताना दिसतोय तो वारंवार. पहिल्या षटकातही तीच पुनरावृत्ती दुसऱ्या षटकातही आपल्याला पाहायला मिळाले, ती म्हणजे अमोल कडून. कारण अमोल हा भरवशाचा फलंदाज FC सुपर संघाचा थोडासा खामोश राहिलेला दिसतोय या षटकामध्ये. अतिशय सुरेख चेंडू, त्यावरती एक मोठा उत्तुंग फटका आणि काय लाजवाब कॅच पकडलाय. मित्रांनो, युट्यूबवर या कॅचची चर्चा होईल. घोगळे नावाचा हा फलंदाज या ठिकाणी निश्चितपणे मागच्या लीगचा बेस्ट फिल्डर. आणि मला बेस्ट फिल्डरचा किताब का मिळाला त्याचा पुनरावलोकन या सामन्यातही करताना दिसतोय. एका हाताने हा सुरेख झेल टिपला जातोय आणि अमोल गावडेची खेळी या सामन्यातही लवकर संपुष्टात येते आणि पहिला हादरा बसतोय तो म्हणजे FC सुपर सिक्सर संघाला आणि कपाळावर आट्या असतील त्या अमितच्या. वन डाऊन बॅटरच्या रूपात मैदानात येतोय तो अक्षय मस्कर. हा एक या हंगामात पूर्ण बहरात असलेला खेळाडू या मैदानावरती रिव्हर्सचा अटेम्प्ट करण्याचा प्रयत्न, चेंडू त्याच्यापासून बराच दूर. एक अनुभवाने नटलेलं हे षटक, म्हणजे क्रिकेटमध्ये अनुभवाला फार महत्व असतं. 2 षटकांचा खेळ या ठिकाणी होतोय समाप्त. धावसंख्येचा विचार केल्यास अवघ्या 12 धावा धाव फलकावर आणि एक महत्वपूर्ण गडी अमोल गावडेच्या रूपाने FC सुपर संघाचा मैदानाच्या बाहेर आलेला. आता उरले 24 चेंडू आणि 24 चेंडू मध्ये जिंकण्यासाठी 12.5च्या धावा सरासरीने तब्बल 50 धावांची आवश्यकता असेल ती FC सुपर सिक्सर संघाला या सामन्यात जिंकण्यासाठी. दोन्ही संघांचा जर विचार केला तर स्वामी समर्थ भेडसी संघ सलामीचे दोन्ही सामने जिंकतोय, तर FC सुपर संघ 2 सामने खेळतोय, त्याच्यामध्ये एका सामन्यामध्ये त्यांना विजय मिळतोय तर दुसऱ्या सामन्यात मात्र कचकाऊ फलंदाजीमुळे त्यांचा पराभव होतोय, तो म्हणजे खंडेराय भवानी संघाच्या बाजूने. आणि या सामना मात्र जिंकणं त्यांच्यासाठी अति महत्वाचं. लाडू हा गोलंदाज येतोय, वेगाने चेंडू तटवला जातोय, थोडस गलीमध्ये क्षेत्ररक्षणाकडून थोडस या ठिकाणी फंबलिंग पाहायला मिळतोय. स्वतःला सावरेपर्यंत एक चिक्की सिंगल चपळानीनं या ठिकाणी पूर्ण केली जाते. लाडूच्या पहिल्या चेंडूवरती 1 धाव मिळते आणि सिंगल बरोबर धाव संख्या पोचते ती 13 धावा धाव फलकावरती. 62 धावांचा पाठलाग करताना या मैदानावरती. यावेळी मात्र फुलटॉस चेंडू, त्यावेळी अभिजित कुबडे शॉट एक्स्ट्रा कव्हरवरती आपल्याला पाहायला मिळतोय. सुरेख क्षेत्ररक्षण, प्रत्येक धावेसाठी झगडावं लागतं या मैदानावर. मित्रांनो, या ठिकाणी प्रत्येक
जीवन असो किंवा क्रिकेटचं मैदान, संघर्ष हा तुम्हाला करावाच लागेल, प्रत्येक धावेसाठी, प्रत्येक विजयासाठी, प्रत्येक बळीसाठी. यावेळी खोदून काढलेला फटका, एक सुंदर असा कॉपी बुक स्टाईलचा फटका कव्हरच्या दिशेने, या ठिकाणी डीप एक्स्ट्रा कव्हरवरती क्षेत्ररक्षक अडवतोय चेंडू, परती करतोय, केवळ सिंगल मिळते. सिंगल बरोबर धावसंख्या मात्र पुढे सरकेल, ती म्हणजे 14 धावा धावफलकावरती 62 धावांचा पाठलाग करताना. प्रतीक्षा असेल FC सुपर 6 संघाला मोठ्या फटक्यांची, षटकाराची. हा फुलटॉस चेंडू गॅप मध्ये धाडण्याचा प्रयत्न, वेगात येतोय क्षेत्ररक्षक या ठिकाणी, अंकित त्याला कव्हर बॅकअप करतोय, कृष्णा त्या ठिकाणी तोपर्यंत वेगात होत आहे. 2 धावा पूर्ण. थोडासा या ठिकाणी क्रॅम्प आलेला दिसतोय पायामध्ये, तो म्हणजे केदारच्या पायामध्ये, कारण फलंदाजी करणं आणि हा तिसरा सामना खेळतोय म्हणजे कडक उष्म्याच्या या वातावरणामध्ये तेवढं सोपं नसतं मित्रांनो. कारण आपल्याला बाहेर बसून प्रत्येक खेळाडूबद्दल बोलणं सोपं असतं, मात्र ज्यावेळी तुम्ही मैदानात उतरतात त्यावेळी तुम्हाला त्या ठिकाणी किती परिश्रम करावे लागतात, किती घाम गाळावा लागतो आणि त्यानंतर विजयाचा फेटा तुमच्या डोक्यावर बांधला जातो हे तुम्हाला त्यावेळी कळतं मित्रांनो. त्याचमुळे मराठीमध्ये एक म्हण आहे, ती म्हणजे दुरून डोंगर साजरे, तेच म्हणावे लागतंय. यॉर्करलिंग पद्धतीचा चेंडू यावेळी मात्र खेळला जातोय. क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी थोडंसं सुस्तावलेलं क्षेत्ररक्षण आणि त्याचा फायदा उठवत ज्या ठिकाणी केवळ सिंगल मिळाली असती त्या ठिकाणी दुसरी धावही पूर्ण होते आणि या 2 धावांनी धावसंख्या मात्र पुढे सरकते ती 18 धावा धावफलकावरती. तिसरं षटक प्रगतीपथावर, विजयाचा सेहरा बांधायचा, विजय आपल्या नावावर करायचा आहे, हे दोन्ही संघांचं स्वप्न असेल. हलके स्टिअर केलेला चेंडू पॉइंटच्या जवळून डीप थर्ड मॅनच्या दिशेने क्षेत्ररक्षक परत एकदा येतोय. यावेळी मात्र वेगाने येण्याचा प्रयत्न, पंचांचा इशारा येतोय, ही धाव तुला घ्यायची नव्हती, रनआउटच्या रूपात तुला तंबूत जावं लागेल. सलामीची जोडी मात्र आता आराम करेल, ती म्हणजे पॅव्हेलियन मध्ये सचिन नाईक तंबूच्या दिशेने. धावसंख्या 19, 2 गड्यांच्या मोबदल्यात 62 धावांचा पाठलाग करताना. धन्यवाद जय सर. थोडासा लेग स्टंपच्या बाहेर जाणारा चेंडू होता, दोन्ही हात समांतर करून व्हाईट बॉल असल्याचा इशारा येतोय. मेन पंच शिवराज परब यांच्या माध्यमातून एक धाव एक्स्ट्राच्या स्वरूपात संघाच्या खात्यामध्ये ऍड केली जाईल. एका धावेने संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचली, ती मात्र 24 या धावसंख्येवर. यावेळेस मला वाटतं पिचच्या बाहेर पिच केलेला हा चेंडू होता. नो बॉलचा इशारा येईल आणि फ्री हिट म्हणजे सुवर्ण संधी असेल ती मात्र अक्षय म्हस्कर याला. फ्री हिट असेल, फ्री हिटची नामी संधी मात्र चालून आले ते अक्षय म्हस्कर याला.
यावेळी समोरच्या दिशेने चेंडू एक्झिक्यूट केला जातोय आणि मला वाटतंय अंपायरच्या डोक्यावरून चेंडू चाललाय. वन बाउन्स ओव्हर द रोप हा येतोय. अक्षय मस्कर बँडेड फटका चौकार. ब्रँडेड फटका षटकार. फ्री हिटची मात्र त्या ठिकाणी पुरेपूर फायदा उठवताना दिसतोय अक्षर. यावेळी शपलून खेळण्याचा प्रयत्न लॉंग स्टॉप रिजन मध्ये मला त्या ठिकाणी नैसर्गिक अडथळा येतोय. निश्चितच त्या ठिकाणी ते झाड नसतं तर हा मात्र चौकार निश्चितच गेला असता. एक धाव त्या ठिकाणी फक्त कंप्लीट केली जाईल. एका धावेने संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचली ती मात्र 32 या धावसंख्येवर. येणाऱ्या शेवटचे 15 चेंडूचा खेळ बाकी असेल. 15 चेंडू आणि अजूनही 30 धावांची आवश्यकता. यावेळी कव्हर पॉइंटच्या डोक्यावरून चेंडूला टोलावलंय. वन बाउन्स हा येतोय चौकार. कव्हरच्या डोक्यावरून टोलावलाय हा चौकार. थोडासा प्रेशर यावेळी अंकित. यावेळी ब्लॉक हॉल मध्ये टाकलेला चेंडू होता. मिड विकेटच्या दिशेने चेंडू टोलावलाय. केदार गवस दूरवरून येईल परतीची फेक करतोय मात्र त्या ठिकाणी थोडासा नैसर्गिक प्रॉब्लेम आल्यामुळे चेंडू बाउन्स होतोय. गॅदर करू शकला नाही प्रॉपर वैभव गवस. 2 धावा त्या ठिकाणी कंप्लीट केल्या जातील. त्या मात्र वैभव नाईक याच्या माध्यमातून. या षटकातील शेवटचा चेंडू असेल अंकित याच्या. थोडंसं महागडं असं षटक. एक षटकार 2 चौकार आतापर्यंत प्राप्त केल्यात या षटकाच्या दरम्यान. यावेळी प्ले अँड मिस पद्धतीचा फटका होता. लेग साइडच्या दिशेने टोलवण्याचा प्रयत्न होता त्या ठिकाणी मात्र प्रयत्नच राहतोय. चेंडू जाऊन विसावतोय विकेट किपर वैभव याच्या हातमध्ये. डॉट बॉलने मात्र या षटकाची सांगता होते. थोडंसं महागडं षटक सिद्ध होते कारण 2 चौकार एका षटकाराच्या सहाय्याने 19 धावा त्या षटकाराच्या दरम्यान कुठल्यात त्या मात्र FC सुपर 6 संघाच्या 2 बॅट्समनने. जिंकण्यासाठी शेवटचे 12 चेंडूंचा खेळ बाकी आणि 24 धावांची आवश्यकता असेल. शेवटचे 12 चेंडू आणि 24 तब्बल 12च्या सरासरीने मात्र या सामन्यात विजय प्राप्त करण्यासाठी धावा बनवाव्या लागतील. तस दरम्यान सर विवेकजी भिसे यांच्या माध्यमातून इशारा येतोय बॅटिंग चॉईस पॉवर प्लेचा. नामी संधी असेल संधीचं सोनं देखील करावं लागेल. ते मात्र अक्षय मस्कर तसेच वैभव नाईक याला. पाचवं षटक हाताळण्यासाठी सज्ज होतोय केदार गवस मॅन फ्रॉम पिकुळे. राईट आर्म राऊंड विकेट 30 यार्ड सर्कलच्या बाहेर पॉवर प्लेच्या बाहेर फक्त 3 क्षेत्ररक्षक तुम्ही पाहू शकताय. डीप मिड विकेटला अंकित गावडे तसेच वायडिश लॉंग ऑनला त्या ठिकाणी विराज घोगडे आणि लॉंग ऑफला गोकुळदास नाईक. यावेळेस लेग स्टंपच्या थोडासा बाहेर जाणारा चेंडू होता. दोन्ही हात समांतर करून व्हाईट बॉलचा इशारा देत आहेत पंच विवेकजी भिसे यांच्या माध्यमातून. या सिटीचं व्हाईट बॉल एक्स्ट्राच्या स्वरूपात अजून एक धाव संघाच्या खात्यामध्ये ऍड केली जाईल. समीकरण बनते ते मात्र 12 चेंडू आणि 23 धावा. यावेळेस अलॉंग द कार्पेट बॉलरच्या डोक्यावरून खेळण्याचा प्रयत्न. त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक तयार होता विराज घोगडे. सेफ पेअर ऑफ हँड म्हणून ज्याला संबोधलं जातं त्या विराजने मात्र नेत्रदीपक एका उत्कृष्ट कॅच त्या ठिकाणी टिपलंय. अजून एक गडी बाद होतोय तो मात्र अक्षय मस्कर याला मात्र डगआउट मध्ये परतावं लागेल. त्याची जागा घेण्यासाठी त्याच्यात गावचा नवीन खेळाडू नवीन बॅट्समन स्ट्रायकर एंडवर पाहायला मिळेल तो मात्र विष्णू चिरमुरे.
विष्णू चिरवणे मॅन फ्रॉम मनेरी हा देखील एक उत्कृष्ट ऑलराऊंडर खेळाडू म्हणून याची देखील वर्णी लागते दोडामार्ग तालुक्यात. ब्लॉक हॉल मध्ये टाकलेला चेंडू यष्ट्यांचा यशस्वी वेध घेतोय आणि विष्णूला मात्र आल्या पावली माघारी पारतोय आणि तंबूचा रस्ता दाखवतोय तो मात्र मायक्रोफोनशी संपर्क साधायचा आहे. वक्रतुंड वॉरियर्स आणि खंडेराय भवानी दोन्ही संघाच्या संघनायकांनी कृपया मायक्रोफोनशी संपर्क साधा. नवीन बॅट्समन मात्र व्यंकटेश वर्णेकर मॅन फ्रॉम खोकरल. हॅट्रिक बॉल असेल, संधी असेल केदार याला. फुलटॉस पद्धतीचा चेंडू यावेळी डीप विकेटला क्षेत्ररक्षक आहे अंकित आणि सेफ पेअर ऑफ हँड आणि अंकित याने उत्कृष्ट झेल टिपलाय. केदार याचे मात्र कर्णधार केदार गवस याच्या माध्यमातून फक्त एक धाव बॅटच्या एक्स्ट्राच्या स्वरूपात लेग बायच्या स्वरूपात एक धाव आणि वाईडच्या स्वरूपात एक धाव टोटल 2च धावा फक्त खर्च केल्या. 4 महत्वपूर्ण हादरे आपल्या संघासाठी दिलेत ते मात्र केदार गवस याने. आता मात्र स्ट्रायकर एंडवर पाहायला मिळतोय घोडगेवाडी गावचा सुपुत्र ऋषिकेश पावसकर. नॉन स्ट्राईक एंडवर पाहायला मिळतोय तो मात्र लक्ष्मण गवस उर्फ हलेले. शेवटचे 6 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 22 धावा. यावेळेस प्ले अँड मिस गुड लेन पद्धतीचा चेंडू होता. लेग साइडच्या दिशेने खेचून मारण्याचा प्रयत्न त्या ठिकाणी ऋषिकेश पावसकर यांच्या माध्यमातून झाला होता. प्रयत्नच राहतोय. चेंडू जाऊन विसावतोय विकेट किपर वैभव यांच्या हातामध्ये. येणारे 5 चेंडू आणि 22 धावा असं समीकरण. यावेळेस लेग स्टंपच्या बाहेर जाणारा चेंडू होता. या सिटीचा व्हाईट बॉल. आयसीसी नियम क्रमांक 22चं यावेळेस मात्र उल्लंघन केलं जात आहे ते मात्र सुमित गवस याच्या माध्यमातून. 18 नंबरची जर्सी परिधान केलेला हा खेळाडू मॅन फ्रॉम पिकुळे. यावेळेस पुन्हा एकदा त्याच पद्धतीचा चेंडू होता. डीप मिड विकेटला क्षेत्ररक्षक येतोय. केदार परतीची फेक करतोय तोपर्यंत फक्त एकच धाव त्या ठिकाणी प्राप्त केली जाईल ती मात्र ऋषिकेश पावसकर यांच्या माध्यमातून. शेवटचे 4 चेंडू आणि प्रति चेंडू मागे 5 धावा अशा टोटल 20 धावा बनवायच्या असतील जर हा सामना जिंकून पुढच्या फेरीमध्ये प्रवेश निश्चित करायचा असेल तर. यावेळी शॉर्ट पद्धतीचा चेंडू होता. पुल करण्याचा प्रयत्न मिस टाइम फटका आणि त्या ठिकाणी स्वतः क्षेत्ररक्षक वैभव गवस चेंडूच्या खाली येतोय. अजून एक हादरा लागतोय तो मात्र लक्ष्मण गवस यांच्या स्वरूपात. ओव्हर टू यू DJ. माघारी परतावं लागतंय ते लक्ष्मण गवस याला आणि लक्ष्मण याची जागा घेण्यासाठी नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये खेळण्यासाठी प्रवेश करतोय तो मात्र समीर चारी मॅन फ्रॉम कुडासे. यावेळेस ब्लॉक हॉल मध्ये टाकलेला चेंडू होता. क्रिकेटचं ब्रह्मास्त्र या ठिकाणी पेश केलंय ते मात्र सुमित गवस याने. फक्त एक धाव त्या ठिकाणी पूर्ण केली जाईल ती मात्र समीर चारी याच्या वतीने. शेवटचे 2 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 19 धावा बनवावे लागतील ते मात्र FC सुपर 6 संघाच्या या बॅट्समन ऋषिकेश पावसकर याला. शॉर्ट पद्धतीचा चेंडू पुन्हा प्ले अँड मिस. याच प्रकारचे बॅटिंगसाठी त्यांची ओळख देखील आहे तुषारजी. सातत्याने त्यांच्या माध्यमातून असे प्रयत्न वारंवार केले जातात. प्रयत्नांना वारंवार अपयश देखील लागतंय. पाहूया शेवटच्या चेंडूवर त्याच प्रकारचा
चेंडू आणि पुन्हा एकदा प्ले अँड मिस आणि हा सामना मात्र जिंकतोय तो मात्र स्वामी समर्थ भेडशी हा संघ. धन्यवाद.